करने का प्रयोजन क्या था। तो भगवान सुखदेव वर्णन कर रहे हैं कि राजन, एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान हरि के दर्शन करने के लिए गए और जाकर के भगवान के दर्शन किए। और दर्शन करके जब दुर्वासा ऋषि चलन लगे तो भगवान ने अपने गले में से पुष्पों की माला निकाली और दुर्वासा ऋषि को प्रसाद के रूप में पहना दी। दुर्वासा ऋषि ठाकुर जी की प्रसादी माला को पहन करके अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने लगे। जिस मार्ग से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे उसी मार्ग पर सामने से इंद्र आने लगा। ऐरावत हाथी पर बैठा। ज्यों ये समीप में आए तो दुर्वासा ऋषि विचार करने लगे कि मेरे गले में ठाकुर जी की प्रसादी माला है। इंद्र देवताओं को राजा है, इंद्रलोक को राजा है, तो क्यों नहीं मैं इस ठाकुर जी की प्रसादी माला को इंद्र को पहना दूं। इन्होंने बड़े भाव से प्रेम से दुर्वासा ऋषि ने वो ठाकुर जी की प्रसादी माला गले से निकाली और इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र ने विचार की नो, अरे मैं देवतन को राजा हीरा मोती जवाहरात पन्ना पुखराज आदि धारण करवे वालो, भलो मेरे गले में ये फूलन की माला का अच्छी लगे। इंद्र ने अपने गले में से वो माला निकाली और गज हाथी के गले में डाल दी। अब उस हाथी ने अपने स्वभावानुसार प्रसादी माला को सूंड से तोड़ा और अपने पैरन में डाल करके ने उसे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, अरे इंद्र को मैंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ठाकुर जी की प्रसादी माला पहनाई और यानी ठाकुर जी की प्रसादी माला का ही दुरुपयोग कर दिया। इसे धन संपत्ति को बड़ो अभिमान है। इंद्र तुमने अच्छा नहीं किया, ठाकुर जी की प्रसादी माला को अनादर कर दियो, क्योंकि तुम्हें धन संपत्ति को अभिमान है गए। तो जाओ इंद्र, मैं तुम्हें शाप दे रहा हूं कि तुम श्री से हीन हो जाओ। और ये शाप देकर के चले गए। ठाकुर जी की प्रसादी माला हम लोग कहीं जब जावे मंदिर आदि में दर्शन करें तो प्रसादी माला की बड़ी लालसा रहे, ठाकुर जी की प्रसादी माला मिल जाए। और भगवत कृपा से जब मिल जाती है तो फिर तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उस माला में से एक पंखुड़ी भी यदि नीचे गिर गई, उस पर किसी का पैर पड़ गया तो बड़ा अपराध बन जाए। इसलिए बड़ी या तो माला लो मत, ठाकुर जी के प्रसादी पुष्प को लो मत। तो यदि ले लिया है तो उसकी बड़ी सावधानी बरतो, उसका दुरुपयोग न हो। दुर्वासा ऋषि जब शाप देकर के चले गए तो ये समाचार दैत्यन के कानन में पड़ गए। दुर्वासा ने इंद्रादिक देवताओं को श्री से हीन होने का शाप दे दिया। बन की ये समय अच्छा हो। दैत्य ने सेना तैयार की और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण से आज देवतागण शक्ति से हीन हो गए और इस युद्ध भूमि में दैत्यों को विजयश्री मिल गई। देवता हार गए और दैत्यों के भय से इंद्रादिक देवता इधर उधर छिप गए। एक दिन बड़ा साहस करके ये देवता इंद्रादिक सभी भगवान की शरण में गए। कविक्रयम सत्यमनंत माध्यम गुहाशयम निष्कलमा प्रवर्त्यम हे मनोग्रयानम वचसा निरोत्रम नमामहे देववरं वरेण्यम। हे नाथ, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। असुरों के द्वारा हमारा नाश हो रहा है, इसलिए हे गोविंद हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कहते हैं, इंद्र कभी तुम ब्राह्मण का अपमान करते हो, कभी संत का अनादर करते हो, कभी गुरु का तिरस्कार करते हो। जो संत ब्राह्मण गुरु का अनादर करता है वाकी तो रक्षा मैं भी ना कर सकूं, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर भी नहीं है। तुमने दुर्वासा ऋषि का अनादर किया है, इसलिए मैं अब रक्षा ना कर सकूं। इंद्रादिक देवता बोले, प्रभु हम आपकी शरण में, रक्षा तो आपको ही करनी पड़ेगी। भगवान बोले, रक्षा तो ना कर सकूं, उपाय बता सकूं। उपाय तो है मेरे पास।
इंद्र बोलो उपाय कहाँ है कि अब तुम्हारी भलाई इसी में कि दैत्यों से जाकर के संधि कर लो, मित्रता कर लो। इंद्र बोलो कि हम संधि नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इस समय तुम्हारा समय ठीक नहीं है, दैत्यों का समय प्रबल है। नीति कहती है इंद्र यदि हमारा कार्य कोई दैत्यों, नीति कहती है कि यदि हमारा कार्य शत्रु के द्वारा सफल हो सकता है तो अपना काम बनाने के लिए शत्रु को मित्र बना लेना चाहिए, ये नीति है। और जब अपना काम निकल जाए तो फिर उस शत्रु से फिर से शत्रुता करने लगे। पर यदि शत्रु के द्वारा काम बन सकता है, निकल सकता है, तो ये नीति है कि उससे संधि कर लेनी चाहिए, मित्रता कर लेनी चाहिए। भगवान ने उदाहरण दिया कि अरयोपे संदेय सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक देवाय तस्य पदवीं गतहि। भगवान बोले इंद्र सर्प और चूहे की क्या है, शत्रुता है। क्योंकि सर्प जहां भी चूहे को देख लेता है तो उसको पकड़ करके खा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र एक सर्प पिटारी में बंद था, काफी समय से बंद था, बेचारा भूखा प्यासा पिटारी में रह रहा था। ये सोचता है प्रतिदिन कैसे मैं पिटारी से मुक्त कैसे हूं। एक दिन इस पिटारी के सामने होकर के चूहा निकल के जा रहा था, सर्प ने देख लिया। सर्प ने विचार किया कि इस पिटारी से मुक्त मोकू कर सके तो ये चूहा कर सके, क्योंकि चूहे के जो दांत हैं ना लकड़ी को काटने में बड़े प्रवीण होते हैं। पर मेरी तो यहाँ से शत्रुता है, पर नहीं, मुझे अपना काम कार्य तो निकालना ही है, काम सफल करना है। ऐसा विचार करके सर्प ने आवाज लगाई, भांजे चूहा इतनी शीघ्रता से दौड़ते हुए कहां जा रहे हो। चूहे ने मुड़ करके देखा कि ये मामा श्री कहां से आ गए हैं। प्रेम से बोलू जय श्री राधे, ये मामा श्री कहां से आ गए। ये आवाज किसने लगाई? तो सर्प बोला हमने लगाई। तो आप हमारे मामा और हम आपके भांजे कब से हुए? अरे जहां भी हम मिल जाते हैं वहीं हमारा नाश्ता कर लेते हैं, और आज कहते हो कि तुम मेरे भांजे हो। सर्प बोला ये तो हमारी भूल थी, पर अब मोको पता चल गई है कि तुम मेरी बहन के छोरा हो, इसलिए मैं तुम्हारो मामा लगो, तुम मेरे भांजे लगे। कहा कहना चाहो भैया, काफी दिन से यह पिटारी में बंद हूं, इसलिए भांजे राजा इस पिटारी में आप छेद कर दो, मैं बाहर जाऊंगा तो मामा भांजे साथ साथ रहा करेंगे। चूहा बोला वाह, काफी समय के भूखे प्यासे पड़े हो इसमें, और मैं इसमें छिद्र करूं तो इसमें से निकल के सबसे पहले नाश्ता मेरा होगा। चूहा बोला, सर्प बोला राम राम राम, भांजे के साथ ऐसा व्यवहार थोड़ी करते हैं। अरे मामा भांजे साथ साथ रहेंगे, समय समय पर तुम्हें खूब दान दक्षिणा दूंगा। भगवान बोले एक वो चूहा सर्प की बातों में आ गया और जाकर के चूहे ने उसे पिटारी में छिद्र करना शुरू किया। अब सर्प ने देखा कि मेरे निकलने योग्य छिद्र हो गया, छेद हो गया है, तो कई दिन का भूखा वो सर्प उस पिटारी से बाहर निकला और सबसे पहले चूहे का ही नाश्ता कर लिया, चूहे को ही नष्ट कर दिया। तो जैसे अपना कार्य सफल करने के लिए सर्प ने चूहे से संधि कर ली, इसी प्रकार से इंद्र दैत्यों से तुम संधि करो, मित्रता करो, और मित्रता करने के बाद समुद्र मंथन करो। मंथन करोगे तो अमृत निक्षय को, अमृत को तुम जब पान कर लोगे तो शक्तिशाली बलशाली अजर अमर हो जाओगे। भगवान ने जब जोर लगा के कहा तो इंद्र की बात समझ में आ गई। इंद्रादिक देवता बलि आदि दैत्यों के पास संधि के लिए गए। जब दैत्यों ने देवताओं को आते हुए देखा तो राजा बलि को सूचित किया, महाराज इंद्रादिक देवता आ रहे हैं। तो बलि बोला आक्रमण की तैयारी करो, परंतु महाराजों के साथ सेना तो है नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, नेत्य है। इसका तात्पर्य है कि इंद्र संधि करना चाहता। बलि इंद्र के पास पहुंचा और अपनी संधि की मित्रता का प्रस्ताव रखा और कहा, बलि
हम और आप दोनों भाई भाई हैं। हम देवता और दैत्यों के पिता एक हैं, कश्यप जी, केवल माता ही तो अलग अलग हैं। अरे हम देवतन की माता हैं अदिति और आप दैत्यन की माँ हैं दिति, पर पिता तो एक है, तो भाई भाई है। यदि हम दोनों भाई एक साथ मिलकर के रहेंगे तो दोनों की भाइयों की शक्ति भी एक हो जाएगी, फिर हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना कर सके। हम दोनों भाई मिलकर के कोई भी कार्य कर सकें। बलि बोलो कहा कार्य करना चाहो? भैया बलि मेरो विचार है कि हम समुद्र मंथन करें, और समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, दोनों भाई पीवेंगे तो अजन्म रह जाएंगे। बलि बोला इंद्र इतनी सद्बुद्धि तुम्हारे अंदर कब से आ गई है? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज इंद्र बलि ने संधि कर ली, मित्रता कर ली। अब समुद्र मंथन की तैयारियां करने लगे। तो मंथन करने के लिए मथानी की आवश्यकता पड़ी। तो भगवान बोले मंदराचल पर्वत को लेके आओ। देवता दैत्य मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए, और जब लेके आने लगे तो इस पर्वत का जो भार था वाको देवता दैत्य सहन नहीं कर पाए, और देवता दैत्यों के हाथों से वो पर्वत गिर पड़ा, जिसके नीचे अनेकों देवता दैत्य दब करके समाप्त हो गए। उस स्थान पर भगवान प्रकट हुए और ठाकुर जी ने उस मंदराचल पर्वत को अपने हस्त में धारण किया, और अमृतमयी दृष्टि से देखते हुए दोनों पक्षों को ही पुनर्जीवित कर दिया। पर्वत को लेके आए, अब आवश्यकता है रस्सी की। तो भगवान बोले बांसुरी नाग को लेके आओ, और वो आने के लिए मना करें तो उनसे कहना कि अमृत का कुछ भाग तुम्हें भी मिलेगा। भगवान के कहने से देवता देते वासुकी नाग के पास गए, उनसे कहा भैया हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग करो रस्सी के रूप में। वासुकी नाग बोला कि मुझे क्या मिलेगा, अमृत तुम्हें भी मिलेगा, पर वहां तो भगवान के वाहन गरुड़ होंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो खा जाएंगे। देवता देते बोले वासुकी वहां भगवान के वाहन नहीं है और उन्हीं का आदेश है, तो आने के लिए तैयार हो। ये वासुकी नाग को लेकर के आए, समुद्र के जल में पर्वत को स्थापित किया, और उस वासुकी नाग को पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया। मुख को पकड़ लिया देवताओं ने, और पूंछ को पकड़ा दैत्यों ने। पर थोड़ी देर के बाद में बलि बोला कि न ग्रहीमो वयं पुष्य महेरंग मंगलम। भैया इंद्र हम सर्प की पूंछ ना पकड़े, क्यों? क्योंकि सर्प की जो पूंछ होती है वो अमंगल कारणी होती है, अमंगल करती है, और सर्प का जो मुख होता है वो मंगलकारी होता है। तो मंगल करवे वालों जो मुख है वो आपने पकड़ लियो, और जो अमंगल करवे वाली पूंछ है वो हमको पकड़ा दी। भैया हम ना पूंछ पकड़े, हम तो मुख पकड़े। इंद्र बोलो हम मुखे छोड़े ना, तो भगवान ने इशारा किया क्यों रे इंद्र, तो को अपनो कार्य सफल करनो है कि ना है? इंद्र बोलो करनो तो है, तो मुख छोड़ पूंछ पकड़। देवताओं ने मुख छोड़ दिया, पूंछ की तरफ लगे, और दैत्य पूंछ की तरफ से आगे मुख की तरफ। और जो ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग के शरीर की महाराज नसें चटकने लगी। शरीर में जितना भी विष था वो मुख पे आ गया। अब उसे ये सहन नहीं कर पाए, और तत्काल ही वासुकी नाग ने उस विष को उगल दिया, वो दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। उस विष के कारण से दैत्य झुलझ गए, काले हो गए। बलि बोला हम तो गोरे से काले हो गए, पहले दैत्य गोरे थे पर अब काले हो गए सब। इंद्र बोला आपने ही तो कहा था कि सर्प का मुख मंगलकारी होता है, तो मंगलकारी का लाभ देखा आपने। फिर मंथन किया, अब मंथन चल रहा था अमृत प्राप्ति के लिए, अमृत नहीं निकला, और धीरे धीरे ये मंदराचल पर्वत ही जलमग्न हो गया, जल में डूब गया, हाहाकार मच गया। अब मंथन कैसे होगा जब मथानी ही डूब गई? भगवान बोले अरे देवता देते हो, जब कोई भी शुभ कृत्य करे हैं तो पहले गजानन भगवान की पूजा की जाए, क्योंकि वो विघ्न हरता है। इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो समुद्र मंथन का,
और गणेश जी का ध्यान भी नहीं किया, पूजा नहीं की, इसलिए विघ्न आ गया। गणेश जी की पूजा करो। देवता देवताओं ने गजानन भगवान की 1650 से पूजा की, प्रार्थना की कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागानि नाग श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उसी समय मेरे गोविंद ने एक नया अवतार धारण किया। भगवान आज कश्यप अवतार धारण किया। बोले कश्यप भगवान की जय। जिनकी 1 योजन लंबी चौड़ी पीठ है, 1 योजन में 4 कोश होते हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप को धारण किया भगवान ने, और उस मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपने पृष्ठ भाग पर धारण किया, और धीरे 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 उस पर्वत को जल से बाहर निकला। देवता दैत्यों ने जैसे ही देखा पर्वत को जल से बाहर आते हुए, तो सबके मुख पर प्रसन्नता छा गई और बोले प्रभु आपने बड़ा सुंदर उपाय बतायो। गणेश जी की पूजा करते ही विघ्न टल गयो और ये पर्वत अपने आप जल से बाहर आ गए। अब इन्हें ये पता ना है कि भगवान ने अवतार धारण करके पीठ पे धारण कर रखा है। इन्होंने मंत्र प्रारंभ किया तो भगवान के पृष्ठ भाग पर वो पर्वत घूम रहा है। भगवान ने विचार किया वर्षों से इस पीठ में बड़ी खुजली पड़ रही थी और पीठ को खुजाने को कोई साधन मिलो ही नहीं, बड़ी बेचैनी थी। पर आज अच्छा साधन मिल गयो, अब तो हमेशा हमेशा के लिए इस पृष्ठ भाग की खुजली ही समाप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। मंथन करते करते अमृत तो निकला नहीं, पर हलाहल विष निकल गया। देवता देते भयभीत हो गए, अब इसका क्या होगा। भगवान बोले चलो इसको दान करो। देवता देते बोले ऐसा कौन है जो इस विष का भी दान ग्रहण कर ले। भगवान कहते हैं ऐसे भी हैं जो विष का दान ग्रहण करने वाले। वो कौन है? कैलाशपति भगवान शिव। यदि आप भगवान शिव की शरण में जाओगे, उनकी प्रार्थना करोगे, तो अवश्य उस दान को भी ग्रहण कर लेंगे। तब देवता दैत्य भगवान शिव की शरण में गए, इनकी जय घोष की। जय शिव ओंकारा अविनाशी गंगाधर कैलाशपति। बोलो जय शिव ओंकारा अविनाशी गंगाधर कैलाशपति। बोलो जय शिव ओंकारा अविनाशी गंगाधर कैलाशपति। बोलो जय शिव सभी बोले अविनाशी गंगाधर कैलाशपति। बोलो जय शिव ओंकारा अविनाशी गंगाधर कैलाशपति। बोलो जय शिव ओंकारा अविनाशी गंगाधर